All right, so now today we are going to use some of the special tools given by Photoshop. Photoshop के द्वारा कुछ अलग टूल्स का यूज करेंगे हम लोग, जो कि आपको इमेज के ऊपर ज़्यादा कंट्रोल देने के लिए फ्रीडम प्रोवाइड करता है। ठीक है? सो हम लोगों ने अभी तक जितने वर्क देखे, एक्चुअली में आप लोगों के वर्क्स यहाँ सामने पे हैं। आप लोगों को मैंने पोस्टर आर्ट बता दिया। इससे पहले हम लोगों ने ब्लैक एंड व्हाइट टू कलर बनाया था और कलर टू ब्लैक एंड व्हाइट सिस्टम बनाया था, राइट? और हमने कलर थ्योरीज में कुछ वर्क बनाए थे। ऑलमोस्ट 5 से 7 वर्क्स हम लोगों ने बनाए। आज हम लोग देखेंगे कि फ़ोटोशॉप का एक इमेज में कितना हद तक कंट्रोल हो सकता है। तो इसके लिए और इस वर्क के लिए मैं A4 साइज़ का एक पोस्टर ले रहा हूँ और आई एम एक्चुअली गोना टेक अ, रॉ इमेज, राइट? रॉ इमेज हम लोग सर्च करेंगे। रॉ इमेज का मतलब ये होता है जिसमें कोई एडिटिंग ना की गई हो। रॉ फोटोग्राफी, रॉ पोर्ट्रेट और व्हाटएवर आप जो सर्च करना चाहें, आप सर्च कर सकते हैं। मैं रॉ फोटो पोर्ट्रेट सर्च कर रहा हूँ। सो एज़ यू कैन सी कि इसमें क्या होता है कि इमेज जब कैमरा से ली जाती है, तो उसमें कई बार लाइट्स अच्छी नहीं होती हैं। कई बार मॉडल्स जो होते हैं उनका फेस में कुछ एक इश्यू होता है, पिंपल्स आ जाते हैं, मेकअप्स यूज़ करते हैं तो कई बार लाइट का एक्सपोज़र गड़बड़ हो जाता है। और जनरली कुछ चीज़ों को क्लियर दिखाना होता है, कुछ जो स्किन लाइन्स बन जाती हैं, एज के अकॉर्डिंग भी स्किन लाइन्स बनती हैं, तो उन लाइन्स को रिमूव करने को और इमेज को एनहांस करने को बोलते हैं फोटो रीटचिंग। तो इसको फोटो रीटचिंग बोलते हैं। फोटो रीटचिंग में सब चीज़ें आती हैं, आपको एक इमेज को क्लियर करना, क्लीन करना और उसके ऊपर में फिर आप ग्लो प्रोवाइड कराते हैं और इमेज को चेंज करते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो इस पूरी चीज़ों को बोला जाता है फोटो रीटचिंग। इसके लिए मैं थोड़ा-सा अ, ऐसा फेस ले रहा हूँ। एज़ यू कैन सी हम देखेंगे कि कितनी पॉसिबिलिटीज़ मिलती है। आई एम श्योर द गर्ल इज़ वेरी ब्यूटीफुल, बट make it more beautiful with the power of Photoshop. So how to do that? So I'm gonna save this image. Uh, as you can see, it's in WebP format. Go into your reference gallery, go to portrait, save it so that you can change it for the later on purpose. Now uh, let's just open our reference gallery. That's your reference gallery, and we'll go for portraits. And there is this girl image. Okay, I'm just gonna open it with MS Paint so that I can save it once again in the Chinese art section. I'm not gonna save it in the Chinese art section. I'm gonna save it in the portrait itself, and I'm gonna save it with ethnic girl, and let's just make it a PNG image. Save it so that we'll get everything. Now, when we saved it, let's just refresh it, and let's just have a property. Okay, yeah, that's the girl ethnic. I'm clicking and dragging it over my canvas. Directly I'm clicking and dragging. अब जब क्लिक एंड ड्रैग करते हैं हम अपने कैनवास में, तो हमारे पास इमेज आ जाती है और उसके चारों ओर एक स्पेशल टाइप का केज आ जाता है। जनरली ट्रांसफॉर्मेशन गिज़्मो में बीच में क्रॉसेस नहीं मिलते। अगर बीच में क्रॉस है, दैट मीन्स ये एक्चुअल में एक स्मार्ट ऑब्जेक्ट है। स्मार्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है? बेसिकली फ़ोटोशॉप में कई तरीके के फ़िल्टर्स एंड इफ़ेक्ट्स अप्लाई किए जाते हैं। There are multiple effects and filters were applied on the particular image,
बट होता क्या है कि जब इमेज लेयर पे हम कोई भी फ़िल्टर या कोई भी इफ़ेक्ट अप्लाई करते हैं, तो वो उसपे परमानेंटली अप्लाई हो जाता है। बट ये जो स्मार्ट ऑब्जेक्ट होता है, इस पे कोई भी फ़िल्टर आप अप्लाई करें, तो उसको कभी बंद कर सकते हैं, कभी भी आप उसको चालू कर सकते हैं। और फ़िल्टर एक साथ लगा सकते हैं स्मार्ट ऑब्जेक्ट में। तो इन फ्यूचर वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द स्मार्ट ऑब्जेक्ट, बट जब भी आप फ़ोटो डायरेक्टली ड्रैग करेंगे अपने कैनवास में, तो ऑटोमैटिकली वो एक स्मार्ट ऑब्जेक्ट के फॉर्म में आपके पास आ जाता है। सो दिस इज़ द डिनोशन। और अगर लेयर पैनल में देखेंगे, मैं इसको एंटर कर रहा हूँ, आप एंटर प्रेस कीजिए और सी इन योर लेयर पैनल देयर इज़ अ स्मॉल पेज आइकॉन राइट ओवर इन योर थंबनेल। आपके थंबनेल के जस्ट ऊपर में एक स्मॉल सा पेज आइकॉन आ चुका रहेगा, जिस आइकॉन का जो मीनिंग है दैट दिस पर्टिकुलर लेयर इज अ स्मार्ट ऑब्जेक्ट लेयर। सो अभी स्मार्ट ऑब्जेक्ट में डायरेक्टली हम लोग वर्किंग शुरू करेंगे, सो वी विल नॉट एबल टू वर्क, क्योंकि ये हमें ज्यादा ऑप्शन नहीं देगा। हम इसके ऊपर में ब्रश नहीं कर सकते, इरेज नहीं कर सकते, सिलेक्शन तो ले सकते हैं लेकिन डिलीट नहीं कर सकते, राइट। कई चीजें हैं जो इसमें हम अप्लाई नहीं कर सकते। तो हमें इसे इमेज लेयर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, इन ऑर्डर टू प्रोवाइड एनी कॉम्पोजिटिंग, एक चीज याद रखें, इमेज एडिटिंग का मतलब होता है इमेज में से कुछ कट कर लेना। हम लोग जनरल लैंग्वेज में बोला करते हैं कि भाई इमेज के ऊपर में कलर कर लेना, उसको मैच करा देना, या कुछ भी ऐसा अगर हम लोग बोलते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि उसका मतलब बेसिकली ये एडिटिंग का मतलब होता है इमेज की कटिंग करना, इमेज को कट कर लेना, उसमें चीजें गायब करना। बट अगर इमेज में कलर्स पुट करते हैं, इमेज में कुछ क्लीन अप करते हैं, कुछ हिस्से को अलग करते, कुछ हिस्से को जोड़ते, तो इसको बोलते हैं इमेज कंपोजिशन। ठीक है, इसको कंपोजिटिंग बोला जाता है। ओके, तो ये चीज याद रखेंगे, इस डिफरेंस को याद रखेंगे। दिस इज इमेज कंपोजिशन। वाज देयर एनी यहाँ तक क्वेरी समझ में आई सारा कुछ जो आज हम लोग का पर्पस है? यू गाइस गॉट दैट? Now let's just go and see how to enhance a particular image. So सबसे पहले इसको इमेज लेयर में कन्वर्ट करेंगे। तो कन्वर्ट the smart object into an image layer, right click over your image highlighted portion as over here, right click, and then go to rasterize layer. There is an option called rasterize layer. Just click over it and you will be seeing that your image is now converted into a rasterize option. So now you can put anything over it, right? You can erase the things or whatever you wanted to put, you can put over there. So now let's just work on how to, clean up this face, because as you can see, there are a lot of bumps and lot of skin texture is also there, which is not that much good. And these pores, the skin pores, or these pimples, or whatever errors are in the faces, are normally called blemish. Okay, जो भी यहाँ पे आपको गलतियां दिख रही हैं, फेस में कुछ गड़बड़ियां दिख रही हैं, इनको हम लोग ब्लेमिश बुलाते हैं। हमारी लैंग्वेज में हम लोग इसको ब्लेमिश बोलते हैं। सो इन ब्लेमिशेस को रिमूव करने के लिए सबसे पहले तो क्या करें, अपनी लेयर का एक और कॉपी ले लीजिए। तो इसका कॉपी लेने के लिए लेयर सेलेक्ट कीजिए, प्रेस करिए कंट्रोल जे, जे एज इन जोकर, क्लिक कीजिए एंड आपको एक लेयर का सेम लेयर सेलेक्टेड लेयर की कॉपी मिल जाएगी। कॉपी में हमेशा वर्क करने का फायदा ये होता है कि कभी कभार कोई सिचुएशन ऐसी होती है कि इमेज में गड़बड़ी हो गई, जो कि वापस आप ठीक नहीं कर सकते। तो अगर वैसा कुछ होता है तो आपके पास सोर्स इमेज पड़ी होनी चाहिए। यू विल हैव यू हैव टू गॉट टू हैव दैट सोर्स इमेज इनटू योर लेयर रहनी चाहिए, ताकि आप दोबारा उस हिस्से को रिस्टोर कर सको। सो नाउ टेक एन duplicate of that particular source layer, and I just took that duplicate, and now what I'm going to do, I'm going to use, हमने सिलेक्शन टूल्स तक देखा था
राइट। अब हम लोग ये आई ड्रॉपर था, इसके बाद हम लोग अब यूज करेंगे ड्राइंग टूल्स। ओके ओके, आप लोगों में से स्पॉट हीलिंग ब्रश और ये ब्रशेस आप लोगों ने कभी यूज किए हैं? नो, ओके, बिकॉज आई वांटेड टू कंफर्म कि कहीं मैंने पहले तो बता तो नहीं दिया आप लोगों को। ओके, सो ये जो स्पॉट हीलिंग ब्रश का ग्रुप है पूरा, एज यू कैन सी देयर आर 5 टाइप्स ऑफ स्पॉट हीलिंग ब्रशेस और हीलिंग ब्रशेस, नॉट स्पॉट हीलिंग, हीलिंग ब्रशेस के 5 टाइप हैं। व्हाट आर दीज ब्रशेस कॉल्ड एंड व्हाई दे आर देयर? See, spot healing brushes or healing brushes, the group of healing brushes are actually those brushes which is used to clone or to remove a certain portion of a particular image. किसी image में से कोई एक certain portion को गायब करना है, अलग करना है, साफ करना है, उसके लिए healing brushes का यूज किया जाता है। इसके 5 तरीके हैं जो यहाँ पे हैं, और उसके साथ साथ और भी 2 तरीके हैं जो कि आपको दूसरे टूल्स में मिलेंगे। बट हीलिंग ब्रशेस का टूल आज हम लोग देखेंगे। तो पहला है स्पॉट हीलिंग ब्रश। व्हेनेवर यू क्लिक ऑन स्पॉट हीलिंग ब्रश, check out your option bar that there are 3 types of spot healings. हीलिंग के 3 टाइप्स ये देता है। पहला होता है कंटेंट अवेयर, दूसरा होता है क्रिएट टेक्सचर और तीसरा होता है प्रॉक्सिमिटी मैच। सिंपल सा फैक्ट ये है कि प्रॉक्सिमिटी मैच का मतलब होता है कि जो ब्रश के आसपास के कलर्स हैं उसका यूज करके ये बीच वाले जो ब्लेमिश है उसको गायब करेगा। कैसे? प्रॉक्सिमिटी मैच को सर्च करेंगे और स्पॉट हीलिंग ब्रश को सेलेक्ट करेंगे और अपनी कॉपी लेयर के ऊपर हम क्लिक करेंगे। सी, आई एम जस्ट प्रेसिंग कंट्रोल Z, देखिए, एंड आई विल क्लिक ओवर इट राइट अगेन एंड सी दैट पोर्शन इज गॉन। अब ये क्या करता है प्रॉक्सिमिटी मैच? स्कार्स होगा, अगर क्या बोलते यू नो स्किन में कुछ पोर्स होंगे जो क्या बोलते आपको रिमूव करने हैं, कुछ बालों का हिस्सा आपको रिमूव करना है, राइट? इफ यू वांटेड टू रिमूव एनी पोर्शन ऑफ योर स्क्रीन ऑफ योर इमेज और द स्किन ऑफ द इमेज, यूज प्रॉक्सिमिटी मैच। नाउ प्रॉक्सिमिटी मैच इज काइंड ऑफ अ ब्रश जो कि क्या बोलते अपने ब्रश के चारों ओर या उसके घेरे के अंदर जितना एरिया आता है वो उसको क्या करता है, उसमें से जो सबसे बेस्ट पिक्सल मिलता है उसको वो वहां पे फिक्स करता है ताकि ब्लेंडिंग अच्छे से हो सके, स्किन में ब्लेंड हो जाए, राइट? पता ना चलने पाए कि क्या हो रहा है। ठीक है, बट ये भी एक क्या बोलते गैम्बल के तौर पे काम करता है। अगर यहाँ पे आप डिफ्यूजन देखें तो आपको डिफ्यूजन की वैल्यू बढ़ा के आपको मैच कराने की कोशिश करनी होगी, एंड इट विल हेल्प यू यू नो रिमूव एनीथिंग फ्रॉम द इमेज। बट इसका जो रेंज होती है वो इसके ब्रश की रेंज के ही थ्रू एडजस्ट होती है। इसका जो दूसरा तरीका है वो है क्रिएट टेक्सचर। क्रिएट टेक्सचर बेसिकली क्या करता है, ऑब्जेक्ट को रिमूव तो करता है, उसकी जगह ग्रेन्स प्रोवाइड कर देता है। एज यू कैन सी देयर आर मल्टीपल ग्रेन्स ओवर हियर, सो आई एम जस्ट प्रोवाइडिंग अ ग्रेनी टेक्सचर। ग्रेन्स मतलब छोटे छोटे डॉट्स प्रोवाइड कर देता है ताकि आपको स्किन जो है वो मच स्मूदर नजर आए। सी, एज यू कैन सी, हम लोग ने प्रीवियसली यू कैन सी कि क्या बोलते हैं जो गर्ल की स्किन पे बहुत ज्यादा पोर्स नजर आ रहे थे तो हम उसको टेक्सचर ब्रश के द्वारा स्किन को थोड़ा सा हम सॉफ्ट कर रहे हैं ताकि जो स्किन थोड़ी सी स्मूथ नजर आए, राइट? जस्ट लाइक कि एक फाउंडेशन लगा हुआ है, स्किन फाउंडेशन लगा है मेकअप के लिए, पीपल मोस्टली गर्ल्स यूज इन ऑर्डर टू
hide the skin texture, right? As you can see, हमने यहाँ पे अब सी हमारा जो प्रीवियस था ये था प्रीवियस और हमने उसमें काफी कुछ blemishes रिमूव किए. Let's just remove some more. Okay. Now, as you can see, there are a lot of places where हमको details चाहिए होती है. जैसे हमारी ये details है, ठीक है, और क्या बोलते कुछ ऐसी डिटेल्स होती हैं जहाँ पे हम यूज नहीं कर सकते, कुछ ऐसी डिटेल्स होती है जहाँ हम यूज कर सकते हैं. So kindly, I mean, according to our this work, this is actually quite working with a smooth skin. If you wanted to, create a smooth skin, right? अगर हम इसको यहाँ पे थोड़ा सा वो हुआ है, but we can manage that up. इसी के साथ साथ एक ऑप्शन मिलता है which is content aware, which is actually a new feature जो कि सबसे बेस्ट तरीके से अगर ब्लेंडिंग हो सकती है किसी चीज की, तो कंटेंट अवेयर जो है वो उसकी ब्लेंडिंग उसके अकॉर्डिंग करेगा. ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम कंटेंट अवेयर विल वर्क ऑन द रेयर ओकेजन जब लाइट्स का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होता है इमेज में, तब कंटेंट अवेयर मैनेज कर लेता है, ज्यादातर वो काम कर लेता है, बट कभी कभार इट वाज अ बिट ऑफ एन इशू विद कंटेंट अवेयर. बट कभी कभार ही होता है, ज्यादातर लोग कंटेंट अवेयर यूज करते हैं. बट जैसे हमने यहाँ पे टेक्सचर यूज किया है, नाउ if you wanted to remove any crease lines or something, थोड़ा सा कम देना है, चेहरे पे अगर झुर्रियां हैं तो कम करनी है, तो कंटेंट अवेयर यूज करके हमें बस क्लिक करके ड्रैग करना है and it will actually remove the whole portion. So now you can see that previously it was like that, and now I had removed those lines so that to see that the neck is pretty strong for the girl. Now लेट जस्ट से कि अगर आपको सी आप कुछ भी चीज रिमूव कर सकते हो ना यहाँ से, जैसे मैंने क्या बोलते आई हैव जस्ट रिमूव्ड द right, but there are some errors into it, so you can remove that or either you know face it like that. So you can change it however you want with these spot healing brushes. Spot healing brush का सबसे अच्छा फायदा ये होता है कि ये ऑन स्पॉट हील कर देता है. Now let's just say if I wanted to apply some skin texture or skin portion to the particular area of the girl. Let's just say on the lips जो है मुझे कोई दूसरे तरीके की लिप्स को यहाँ पे फिक्स करना है या उसके कलर को यहाँ पे लाना है. So what I'm gonna do, I'm gonna open it up and I'm gonna go for another portrait, and I'm gonna bring back some image. I think this one is pretty colors, different sort of colors. So I'm just bringing this up over here, and what are we going to do? We are going to take this color, these colors or the gradient color or whatever, and put it over the lips, put it over the lip section. So अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, स्पॉट हीलिंग डायरेक्टली हम इमेज के ऊपर अप्लाई कर रहे थे एंड इट इज एक्चुअली चेंजिंग द इमेज, ओके, क्लीन अप करने के लिए. बट अगर आप इसके ऊपर में एक लेयर क्रिएट कर दो, क्रिएट एन एम्प्टी ब्लैंक लेयर राइट अबव योर कॉपी लेयर एंड देन सेलेक्ट योर स्पॉट हीलिंग ब्रश, तो भी ये काम करेगा, इवन दो आपने अपनी ब्लैंक लेयर सेलेक्ट की है. क्यों ऐसा करेगा? क्योंकि आपने यहाँ पे सैंपल ऑल लेयर्स ऑप्शन ऑन करके रखा है.
सैंपल ऑल लेयर्स ऑप्शन का मतलब होता है कि जितने भी लेयर्स हैं आपके ग्रुप में, उन सब के ऊपर में आप इजीली इजीली इसको ड्रैग करेंगे तो सबको एक साथ मान के वर्क करेगा। सो दैट इज योर स्पॉट हीलिंग ब्रश। अब मैं हीलिंग ब्रश में जा रहा हूँ। हीलिंग ब्रश इज एक्चुअली very handy. As you can see, I press alt दबाइए and your cursor will change into this type of target. एक गोल गोल टारगेट में चेंज हो जाएगा। alt दबा के रखिए, होल्ड करके रखेंगे तब तक वो टारगेट लेता रहेगा। Then click over the particular place where from where you wanted to pick the color. अगर स्किन चेंज करना है या कोई भी चीज, तो आप डायरेक्टली यहाँ पे क्या करो, ऑल्ट दबा के क्लिक करो। फर्स्ट ऑफ ऑल, to accomplish this, I am actually taking this image, increasing its size, right? I'm actually increasing its size, and then हम इसको थोड़ा सा मास्क कर लेते हैं। For mask, select this particular layer and click over add layer mask. Okay, add layer mask जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, आपके लेयर पैनल के आगे में एक छोटा सा लेयर मास्क आ जाएगा। What it does is basically, इसमें अगर आप ब्लैक पेंट करेंगे या ब्लैक कलर फिल करेंगे तो उतना सेक्शन जो है, जैसे फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे ब्लैक हमने पूरा एरिया सेलेक्ट किया और इस पे हमने ब्लैक फिल कर दिया। ब्लैक फिल किया तो सी उतना एरिया जो है वो गायब हो गया। सो मास्क जो है उसका काम ये होता है कि वो बेसिकली जहां पे भी काला काला कलर आप फिल करेंगे उतने हिस्से को, ओपेसिटी को 0 कर देगा। ठीक है, एंड जहां पे भी व्हाइट कलर होगा उतने हिस्से को वो दिखाएगा। तो करेंटली मेरे मास्क में मैंने लिप्स का एरिया जो है वो क्या कर दिया है, 0 कर दिया है, यानी ब्लैक कलर कर दिया है, और बाकी सारे सेक्शन जो हैं वो व्हाइट कलर के हैं। बट मुझे लिप्स का कलर यूज करना है मेरे इस आर्ट वर्क के लिए, इस गर्ल के लिप्स के लिए, तो मुझे लिप्स को देखना जरूरी है, लेकिन बाकी चीजें मुझे नहीं देखनी है। सो व्हाट आई विल डू, आई विल फर्स्ट सेलेक्ट द लिप्स एंड पुट इट अ ब्लैक कलर ओवर हियर, जो मैंने पहले किया था। नाउ आई विल select my mask by clicking over it and press Ctrl I, I as in ink pot. Press Ctrl I and you will see that सारी चीजें जो हैं, now you see your layer mask, everything is turned into black and only lips are turning into white color that you can see whenever you apply a layer mask. आप इसका कटआउट लेके अलग से भी रख सकते हो या लेयर मास्क अप्लाई कर दो। आई विल टेल यू व्हाई वी यूज लेयर मास्क इन लेटर ऑन। जनरली वी डू यूज लेयर मास्क। J is the shortcut for healing brush. All the healing brushes, J is the shortcut for them. And when you press Shift plus J, जितनी बार आप शिफ्ट के साथ J दबाते जाओगे उतनी बार टॉगल होता जाएगा टूल। तो ऐसे मल्टीपल टूल्स को यूज किया जाता है विदाउट इवन टचिंग योर माउथ। Now, to pick this color as a target, color, texture, whatever, if you wanted to pick it for your lips of your particular character, press and hold Alt, and click over in the place from where you wanted to start picking the design. So I'm taking this place. Okay, just click over it and leave everything. Now, as you can see in my brush, it shows this particular place. Now it is very sharp. As you can see, its outline is very crispy. So I just go to my option bar and select my brush size and give the hardness to particular soft area, right? Just as in this type of. See my brush and its outline is pretty blurred up. And as you can see, there are multiple options in your healing brushes, which is to recognize the only options that are mattered right now is your sources.
सोर्सेस कहाँ से पिक करने हैं, सैंपल्ड होने चाहिए यानी लेयर्स में से सैंपल पिक करने हैं या पैटर्न से। पैटर्न करेंगे तो इट विल शो यू दी पैटर्न, जो ऑलरेडी वहां पे पैटर्न सेलेक्ट होगा, इसको वो फिल करेगा आपके ब्रश की जगह। तो पुट इट टू दी सैंपल्ड पोर्शन and you can see there is a small icon of a stamp in a folder icon. Toggle the clone source panel. इस पे क्लिक करेंगे, it will give you a clone source, यानी आप केवल एक ही जगह से नहीं मल्टीपल जगहों से सोर्स बना सकते हैं। जैसे मैंने अभी एक लिप्स बनाया है, दूसरे सोर्स पे क्लिक करके ऑल्ट दबा के आई कर दूंगा तो मुझे आई मिल जाएगी। फर्स्ट पे जाऊंगा तो मुझे लिप्स मिल जाएगा, सेकंड में जाऊंगा तो मुझे आई मिल जाएगा, राइट। थर्ड में जाऊंगा और ऑल्ट दबा के मैं क्लोथिंग का सेक्शन क्लिक करूंगा तो मुझे क्लोथ्स मिल जाएंगे, राइट। तो ऐसे ऐसे मैं अलग अलग टारगेट्स बना के आई कुड वर्क। नाउ सो व्हाट आई एम गोना डू, आई एम गोइंग टू एक्चुअली गो इनटू माय ब्रश एंड इसको थोड़ा सा रोटेट कर देंगे, क्योंकि अभी देख रहे हैं लिप्स एकदम सीधे और मुझे टारगेट चाहिए है थोड़ा सा रोटेट, तो मैं इसका रोटेशन जो है वो हल्का ऐसे कर दूंगा, सो दैट विल सी कि ब्रश साइज जो है वो कहाँ फिक्स होगा। नाउ अभी मेरा मास्क सेलेक्टेड था, मैं ब्लैंक लेयर सेलेक्ट कर रहा हूँ एंड आई एम गोना क्लिक एंड ड्रैग, एंड एज यू कैन सी whenever I am clicking and dragging it will actually taking the target from your particular image। इसी लिप्स की इमेज का टारगेट लेके वो वर्क कर रहा है। So that is how you put something like that, but हमारा जो कैरेक्टर का फेस है वो थोड़ा सा तिरछा है, तो हम इसको भी क्या करेंगे, हल्का सा रोटेशन प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है, सो दैट वी कैन पिक द एग्जैक्ट सेम कलर्स। ओके, इसको यहाँ पे फिक्स कर देते हैं। सेलेक्ट द ब्लैंक लेयर्स, go to your press J as in selection, and then you can actually put right these as in color। Now you can see in the modes it actually blends normally। जब ब्लेंड करेंगे नॉर्मली तो वो उसके पीछे कलर्स के अकॉर्डिंग मिक्स करेगा, विच आई डू नॉट फील इज गुड। सबसे पहले ब्रश जो है उसकी सॉफ्टनेस कम कर देते हैं, और दूसरा ब्लेंडिंग सोर्स को हम चेंज करेंगे मल्टीप्लाई पे। हमने पिछली बार वहाँ पे कलर्स ब्लेंडिंग मोड में कलर्स यूज किए थे, यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे multiply and we'll try to add different shine to our image। You can add n number of possibilities are nearly endless, so you can add however how much you want। I'm just leaving this one now। As you can see, I had changed my original lips of the colors to some pinkish different lips। नाउ ये पूरी चीजें जब हमने आप बना लेते हैं, अब मुझे इसका जो फेशियल कलर है उसको थोड़ा सा ब्राइट करना है कैरेक्टर का। अगर फेशियल कलर मुझे ब्राइट करना है तो हाउ विल आई डू इट, आई विल जस्ट टेक अ दिस इज अ स्मॉल ट्रिक व्हिच नॉर्मली पीपल यूज जस्ट टू quick quickly enhance the color of a character। so simply just take a layer right above your every layer, so उसके ऊपर मैं right color ले लूं and then take a selection, and for this I'm actually taking a polygonal lasso tool and I'm going to take the selection of my particular skin का हम कुछ section जो है वो ले लेते हैं, and I'm actually not changing color of the body so that we can see the difference।
अब इसको सेलेक्ट में जाके थोड़ा सा इसको हम क्या करेंगे, स्मूथ कर देंगे, स्मूथ इट फॉर 5 वैल्यूज। तो इससे क्या होगा, सिलेक्शन जो है वो पॉइंटी की जगह स्मूथ हो जाएगा। नाउ पुट व्हाइट कलर 70 or 60% brightness, put it there in your color section। ओके, आपने यहाँ पुट कर दिया। अब यहाँ आप देख रहे हो उसके आसपास बहुत सारी क्रिस्प लाइनें हैं। तो इन क्रिस्प लाइनों को आप दो तरीके से कर सकते हो, या तो सिलेक्शन लेते समय फेदर ले लो, या फिर आपने जो इसको सेलेक्ट किया है इसके ऊपर में मेन्यू बार में से जाके और फिल्टर में जाके ब्लर में जाना है आपको। गो टू मेन्यू बार, फिल्टर, ब्लर एंड गो फॉर गॉसियन ब्लर। गॉसियन ब्लर पे जाइए और इसकी वैल्यू जैसी बढ़ाएंगे तो आपके जो सेलेक्टेड एरिया है उसका जो आसपास का एरिया है वो थोड़ा सा ब्लेंड हो जाएगा या ब्लर हो जाएगा। ओके कर दीजिए। एंड देन इसके ऊपर में स्क्रीन ब्लेंडिंग मोड लगाइए। ठीक है, लाइटन भी यूज करेंगे। देखिए कलर डॉज से कितना ब्राइट हो जाता है, लीनियर डॉज, लाइटन कलर। बेसिकली ये जो लाइटन कलर है ये एक्चुअली पूरा ग्रुप है जिसको हम लोग लाइटन ग्रुप बोलते हैं। और लाइटन ग्रुप जो है इसका काम क्या होता है, इसका काम ये होता है कि जो भी इमेज है उसकी वाइट वैल्यू के साथ आपकी जो भी लेयर है उसकी वाइट वैल्यू को मिक्स करे। यानी अगर आपने यहाँ पे 70% कलर रखा हुआ है या 60% कलर है और उसकी स्किन पे अगर 40% व्हाइट है तो आपके उसके 45 से आपके 70 को रिप्लेस कर देगा। सो हम यहाँ पे स्क्रीन ले रहे हैं, take it a bit of screen, और एज यू कैन सी स्किन टोन थोड़ी सी हाईलाइट हुई है लेकिन इट डजंट लुक्स नेचुरल, नेचुरल नहीं लगता है। सो व्हाट यू विल डू, फर्स्ट ऑफ ऑल इसका ओपेसिटी थोड़ा सा कम करोगे आप ताकि वैल्यूज जो हैं वो एक्यूरेट लगे। और दूसरी चीज, आप ये जो डार्क एरियाज हैं जैसे नॉस्ट्रल एरिया हो गया, आईज का एरिया हो गया, है ना, लिप्स में अगर यहाँ कहीं पे लिप्स का एरिया हो गया, इनको आपको इरेज करना होगा। इरेज करने के लिए गो टू इरेजर टूल, गो फॉर योर simple soft eraser and easily okay erase that. Sorry, that's a brush selected. Go to eraser. Did someone said anything? Take that eraser tool and remove okay कुछ हिस्सों को हम रिमूव करेंगे and then we'll apply a little bit of filter of blur क्योंकि हमें ये जो ब्लरीनेस है वो नहीं चाहिए है। बेसिकली इतना ही रखना है जिसमें वो हल्का सा ब्लेंड हो, है ना, शेडोज नजर आए, या समवट लाइक दैट।
प्रीवियस, राइट, थोड़ा सा इनहेंस्ड हुआ। नाउ फोटोशॉप में इमेज के लाइटिंग्स को, इमेज के कलर्स को कंप्लीटली चेंज किया जा सकता है। उसके लिए पूरी एक अलग सेक्शन और क्लास रहेगी लेयर्स की। सो डोंट वरी अबाउट इट। आपको अलग-अलग वो पूरे ऑप्शंस मिलेंगे। विल लेट यू नो। आई विल शो यू द टिप्स एंड टेक्निक्स। बट शुरुआत के लिए आप लोग अभी जितने टूल्स आपने देखे हैं, आपने स्पॉट हीलिंग देखा, ठीक है, हीलिंग ब्रश देखा। देयर इज दिस पैच टूल आल्सो, ठीक है। पैच टूल का काम क्या है? आई एम जस्ट सेलेक्टिंग दिस पैच टूल। सोर्स और डेस्टिनेशन, इसमें दो चीजें बस होती हैं, सोर्स और डेस्टिनेशन। बेसिकली क्या होता है, इसमें थोड़ा सा आपको फन चीज दिखाता हूं मैं। यू जस्ट हैव टू सेलेक्ट द पर्टिकुलर एरिया, ठीक है, और इस एरिया को आप कहीं पे भी फिक्स कर दोगे उठा के, तो वहां का वो उधर फिक्स कर देगा। इस तरीके से जो आप देखते हो जनरली यूट्यूब्स में, जो थंबनेल्स में इमेजेस बनाई जाती हैं जिसमें कुछ कुछ एरियाज भूत दिखाने हो, वो चार आंख वाला भूत भी दिखाते हैं, आई डोंट नो क्या क्या क्रिएट करते हैं। ऑल दैट कैन बी क्रिएटेड थ्रू दीज ब्रशेस। उसी के द्वारा ये पूरे के पूरे ब्रश यूज किए जाते हैं। पैच टूल जो है वो सिंपली आपको सिलेक्शन लेना है, पुट कर देना है, तो वो उस जगह रिप्लेस कर देगा। कंटेंट अवेयर जो होगा वो क्या बोलते, ये जो टूल है कंटेंट अवेयर, ये एक्चुअली में आप जैसे कोई भी एक पोर्शन को सेलेक्ट करते हैं, लेट्स जस्ट से आई हैव सेलेक्टेड दिस एरिया, इसको उठा के आप कहीं पे भी फिक्स करेंगे और वो वहां ब्लेंड हो जाएगा। लेट्स जस्ट से इसको मैंने यहाँ पे फिक्स कर दिया, वो वहां से शिफ्ट करके इधर फिक्स कर देगा उसको और उधर से गायब कर देगा, ठीक है। इट इज डन बाय यू नो क्या बोलते, प्रोसीजरल वे, और मल्टीपल आप यूज कर सकते हो इसमें। जस्ट अ मिनट। सो कंटेंट अवेयर टूल जो है, सो आप, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक आप शिफ्ट कर सकते हैं। आप आके कहीं और शिफ्ट करना चाहें तो यहाँ के सेक्शन को उठा के वहां शिफ्ट कर देगा। ओके। दूसरा चीज यहाँ पे, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, देयर इज अ रेड आई टूल। रेड आई टूल भी है। रेड आई टूल बेसिकली क्या करता है, जस्ट अ मिनट गाइस। रेड आई टूल जो है, ओके, सो रेड आई टूल बेसिकली क्या करता है, ये जब हम लोग कैमरा से फोटोज वगैरह से खींचते हैं, जस्ट अ मिनट, या, सो जब भी आप कैमरा से कोई फोटो खींचते हैं तो एक ऐसा इफेक्ट आता है जिसमें आंख में शाइन नजर आती है। व्हेनेवर यू सी, अगर आप देखना चाहें तो यू कैन गो ऑन टू गूगल एंड सर्च फॉर रेड आई इफेक्ट। तो जब भी कोई इमेज आप क्या बोलते देखते हैं, खींचते हैं, तो आप देखते हैं ऐसे रेड रेड कलर के यू नो आ जाते हैं, फ्लैश के कारण आते हैं। बेसिक
बेसिकली ये रिसेप्टर्स होते हैं हमारी आई में, रिसेप्टर होते हैं, ब्लड वेसल्स होते हैं जिनके कारण ये दिखता है। रिसेप्टर्स वो होते हैं जो आपकी आई के अंदर पे सेंसर्स होते हैं जो कि रेड, ग्रीन और ब्लू कलर्स को अलग-अलग फॉर्म में दिखाते हैं। ठीक है, तो रेड वाले जो रिसेप्टर्स होते हैं और ब्लड वेसल्स होते हैं, इसलिए आंखों में क्या बोलते हैं रेडनेस ज्यादा नजर आने लगती है जब आप खींचते हैं, फोटो खींचते हैं डायरेक्टली फ्लैश मार के। तो अब ऐसे ये इतना बड़ी प्रॉब्लम थी कि पीपल गॉट टू हैव दिस टूल विच इज कॉल्ड रेड आई इफेक्ट। नाउ अगर हम इस रेड आई टूल को सेलेक्ट करेंगे एंड व्हाट यू हैव टू डू इज जस्ट यहाँ पे देखिए प्यूपल साइज कितना है 50%, डार्कन अमाउंट 50%। ठीक है, इनको वैसे ही डिफॉल्ट में रहने दीजिए और बस प्यूपल के साइज को क्लिक और ड्रैग करके प्यूपल का साइज सेलेक्ट करके लीव करेंगे एंड यू कैन सी। कैन यू सी माय स्क्रीन गाइस? आप लोगों को मेरी स्क्रीन दिख रही है? या तो बस आपको क्लिक एंड ड्रैग करना है एंड इट विल रिमूव all the reds from the particular area. See, I'll do it once again. Flash ऐसा हुआ था, so you can just click and drag, you can remove all that. This we cannot do on our this image, that is why I did not show you. इमेज को एनहेंस किया, इमेज में थोड़ा सा ग्लो एंड कलर्स ऐड किया हमने। देयर आर मोर थिंग्स यू कैन ऐड टू एनहांस अ पर्टिकुलर इमेज, और भी कई चीजें की जा सकती हैं, बट करंटली व्हिच आई एम डूइंग दीस वंस। एक और नई लेयर लेंगे एंड वी आर गोइंग टू पेंट, use brush tool to paint over your particular area। पेंट कर दीजिए एंड पुट इट इनटू स्क्रीन मोड और थोड़ा सा फिल की वैल्यू कम कीजिए। ठीक है, और अगर कोई इशू आ रहा है तो इरेजर से कर देते हैं। शेडोज एरिया को अवॉइड करिए ज्यादातर, सो इट वाज वो अच्छा लगेगा। ठीक है, इसकी फिल को थोड़ा सा कम करें क्योंकि हमारा जो चेहरे का फिल है वो थोड़ा ज्यादा होना चाहिए कंपैरेटिवली। नाउ यू विल फेस सम कॉन्सिक्वेंसेस यहाँ पे, जैसे कुछ एरिया जो है वो ब्लर हो गया है और अच्छा नहीं लग रहा है। दैट इज व्हाई वी कैन वी दैट इज व्हाई आई हैड टोल्ड यू टू वर्क ऑन अ डुप्लीकेट लेयर। अब क्या होगा, सिंपली आप इस लेयर पे, डुप्लीकेट लेयर पे क्या करिए, इरेजर यूज कर लीजिए डायरेक्टली, तो भी देखिए इमेज इंप्रूव ही होगी क्योंकि आपका जो प्रीवियस इमेज है वो उसके नीचे लगी हुई है, जो सोर्स इमेज है। तो जहां जहां आपको लगा कि यहाँ पे ब्लर्स गलत ब्लर हो गया है या कुछ ज्यादा ब्लर हो गया है, जहां जहां आपको लगे आप वहां वहां इरेजर यूज कर लीजिए। ठीक है, एंड यू कैन अप्लाई ऑल दैट। ओके, अब बात करते हैं क्या बोलते इनहेंसमेंट की, यानी कि आपके वर्क प्रेजेंटेशन की मैं बात करूं तो थोड़ा सा जब आप लोग असाइनमेंट अब देंगे तो देखिए इसको हम लोग क्या कर देते हैं, ग्रुप कर देते हैं। ठीक है, तो जो भी आप लोग वर्क असाइनमेंट अब प्रोवाइड करेंगे ना, तो आपका जो इमेज जो वर्क होगा वो आप बड़े में कीजिए और उसी के ऊपर में सोर्स लेयर भी
छोटे में लगा दीजिए कंपैरिजन के लिए। ठीक है, कल हम लोगों ने टेक्स्ट तो देखा ही था। ठीक है, कुछ इस तरीके का आप लोग कर सकते हैं, है ना। पीछे का बैकग्राउंड जो है वो हम लोग ग्रीन कर देते हैं। ठीक है, जिस भी तरीके से आप उसको एक्सप्लेन करना चाहें, दिखाना चाहें तो आप दिखा सकते हो प्रेजेंटेशन में, बट आप जनरली ऐसा करिएगा, यहाँ पे अपना नाम दीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पे बिफोर और आफ्टर वाला, तो दिस इज आफ्टर एंड दिस इज बिफोर। राइट, इस तरीके से आप सबमिशन देंगे आप लोग। और बॉर्डर के लिए वही पुराना तरीका, एक सिंपली ऊपर में लेयर लगाइए, किसी भी डिजाइन पे अगर बॉर्डर ना दे पाए तो सेलेक्ट करिए, सब्ट्रैक्ट कीजिए, ये तरीका हमेशा काम करेगा। और इस पे किसी भी तरीके का बॉर्डर अप्लाई कर दीजिए। ऐसे आपका वर्क सबमिशन होना चाहिए, ऐसे आपकी शोरील पे जाना चाहिए आपका वर्क। ठीक है, आज हम लोगों ने देखा इमेज रीटचिंग। ओके, सो वी आर डन विद आवर क्लास टुडे। आप लोगों को मैंने आज पूरे टूल्स दिखा दिए हैं जो हीलिंग से रिलेटेड हैं, जिनके अलावा और कोई टूल्स नहीं है। मैंने बताया था कि दो टूल्स और हैं, वो हमारा इमेज रिस्टोरेशन में काम आएगा, जब हम लोग नेक्स्ट क्लास में इमेज को रिस्टोर करेंगे, कैसे इमेज जो डैमेज हो जाती है उसको रिस्टोर किया जाता है, तो उसको हम किस तरीके से अचीव करेंगे। फिर उसके बाद इमेज कंपोजिशन में चले जाएंगे। ओके।